हमारे साथ जुड़ गई हैं तृप्ति। गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए रिपोर्ट्स कौन सी होंगी जिस पर फोकस करना चाहिए? बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ रिलायंस पर अपनी रिपोर्ट दी है और करंट लेवल पर ये खरीदारी की राय यहाँ पर सुझा रहे हैं। कमज़ोर डिमांड से नियर टर्म में अर्निंग्स ग्रोथ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आएगा। वहीं रिटेल सेगमेंट की जो कमज़ोरी थी वहाँ पर मजबूत रिफाइनिंग परफॉर्मेंस से सपोर्ट मिला है। अर्निंग्स अनुमान में कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं किया है। साथ ही रिफाइनिंग फंडामेंटल्स भी काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। 27 तक टाइट प्रोडक्ट पाइपलाइन और बेहतर क्रूड डिफरेंशियल्स भी यहाँ पर बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वेनेजुएला क्रूड सोर्सिंग दोबारा कंपनी जब शुरू होगी तो थोड़ा सा अपसाइड रिस्क यहाँ पर ये आते हुए देख रहे हैं। मीडियम टर्म्स में अर्निंग आउटलुक पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने एमएनएम पर अपनी राय दी है। देखिए यहाँ पर बाई की रेटिंग दे दी है और 4,521 रुपये का एक एसएल यहाँ पर लक्ष्य दिया है। मजबूत लॉन्च पाइपलाइन से आगे भी डिमांड मोमेंटम जारी रहेगा। साथ ही जो कंपनी ने फिलहाल में लॉन्च की थी XUV XXO ग्राहकों के लिए बेहतर वैल्यू प्रपोजन ये लेकर आई है। साथ ही FY27 में भी ये 2 नए ICE वेरिएंट और एक EV लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इनकी जो पाइपलाइन है वो काफ़ी मजबूत है जिससे डिमांड को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। और FY25 से 28 में वॉल्यूम के अगर बात करें तो 14% ग्रोथ की उम्मीद लगा रहे हैं। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने APL अपोलो ट्यूब्स पर भी अपनी राय देखी है। बाई की रेटिंग दी है, लक्ष्य बढ़ा दिया है। 2100 रुपये से बढ़ाकर 2260 रुपये का लक्ष्य दिया है। कमजोर के बावजूद यहाँ पर इन्होंने देखा है कि FY26 में 11% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने दर्ज की है। साथ ही FY26 के लिए 10 से 15% की ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पर आगे के लिए बरकरार रखा है। कंपटीशन से कंपनी यहाँ पर आगे रहेगी और लगातार जो क्षमता विस्तार हो रहा है उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। FY25 से 28 के दौरान रेवेन्यू 14% और मुनाफा 33% रहने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर देखिए लीला पैलेस पर ओवरवेट की रेटिंग दे दी है। लक्ष्य भी बढ़ाया है, 562 रुपये से बढ़ाकर 573 का लक्ष्य दिया है। क्वार्टर 3 की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर होटल इंडस्ट्री में सबसे बेहतर प्रदर्शन कंपनी ने किया है। लग्जरी पोजिशनिंग और एसेट मैनेजमेंट से सपोर्ट मिल रहा है लगातार। इसके अलावा दुबई और BKC जो JV है उससे अपसाइड वैल्यूएशन अब यहाँ पर काफ़ी आकर्षक हो गए हैं। होटल सेगमेंट में लीला इनकी सबसे टॉप पिक रही है। साथ ही FY26 से 28 के लिए EPS अनुमान भी 3 से 10% तक इन्होंने बढ़ा दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इटर्नल पर भी अपनी राय रखी है। यहाँ पर बाई की रेटिंग दी है, लक्ष्य इन्होंने 375 रुपये का दिया है। करीब 33% का अपसाइड दिया है। क्विक कॉमर्स ग्रोथ में सुस्ती और बढ़ते कंपटीशन के कारण हाल फिलहाल में काफ़ी करेक्शन इटर्नल में देखने को मिला और एड्रेसेबल मार्केट में क्विक कॉमर्स का जो पहुँच है वो सिर्फ 5% की है। ग्रोथ पीयर्स में देखिए सबसे तेज़ ग्रोथ यहाँ पर इनकी आती हुई नजर आ रही है और ब्लिंकिट को लेकर भी काफ़ी सपोर्टिव हुए दिख रहे हैं। एलारा ने एविएशन सेक्टर पर अपनी राय रखी है। घरेलू ट्रैफिक ग्रोथ में सुस्ती यहाँ पर बरकरार है। सप्लाई कम होने के बावजूद भी डिमांड में कमजोरी है क्योंकि एयरफेयर्स यहाँ पर कम नजर आ रहे हैं। क्वार्टर 4 की बात करें तो हवाई किराए पिछले साल की तुलना में कम रहेंगे क्योंकि पिछले साल कुंभ का मेला था जिसके चलते एयरफेयर्स काफ़ी ज़्यादा थे और इस साल ये थोड़ा सा कम रहने की उम्मीद दिखा रहे हैं। इंडस्ट्री पैसेंजर लोड फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर 2 में FY26 के क्वार्टर 2 में थोड़ा सा सुधार होने की उम्मीद है। इन्होंने इंडिगो पर राय दी है। यहाँ पर ग्रोथ कम है और ज़्यादा क्रू कॉस्ट और डिसरप्शंस के चलते एबिडा अनुमान घटा दिए हैं। पायलट की कमी अस्थायी है, सिर्फ 3 से 4 क्वार्टर्स में ये कमी आपको देखने को मिलेगी और इंडिगो पर एयरफेयर का दबाव यहाँ पर लगातार बना हुआ है जिससे मुनाफे में भी आगे जाकर गिरावट की उम्मीद है। स्पाइसजेट के जो एबिडा है उसमें हल्के सुधार की उम्मीद है लेकिन अभी भी इनका मानना है कि कंपनी घाटे में रह सकती है। जी, पूरी डिटेल्स और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट रखने के लिए चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर और स्टॉक्स न्यूज़ जितनी भी लिस्ट हमने आपके सामने रखी है उस पर अपने मेहमानों की राय भी दिलवाएंगे। जल्द लौटते ब्रेक के बाद।